Hello students, very warm welcome to my YouTube channel Deep EduZone. And today in this video we are going to explain the Hindi meaning of the poem An Elementary School Classroom in a Slum in 12th class NCERT books. So today आज हम आपको एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। हिंदी व्याख्या आपको बताएंगे, हिंदी मीनिंग बताएंगे, लाइन वाइज बताएंगे, हर एक लाइन का आपको मीनिंग क्लियर करेंगे। तो ये जो पोएम है ये सेकंड पोएम है 12th क्लास में। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम। एन एलिमेंट्री व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट्री? एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का मतलब हुआ 1 से लेकर 5 तक जो विद्यालय चलते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है। क्लासरूम इन अस्लम, तो यहाँ पर क्या है, इस पोएम में एक प्राथमिक विद्यालय का दृश्य दिखाया गया है। प्राथमिक विद्यालय है जिसकी एक कक्षा का वर्णन दिया गया है इन अस्लम, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में है। तो स्लम एरिया आप जानते होंगे, स्लम एरिया मलिन बस्ती, जहाँ पर जो शहर का सारा जो कचरा है, गंदगी है, नाली मतलब जो नाली का पानी है और सारे जो गंदगी है वो सब वहाँ जाके लास्ट में इकट्ठा होती है। तो ये हो गया इसका, ठीक है, स्लम का मीनिंग। तो झुग्गी झोपड़ी में या मलिन बस्ती में जो एक प्राथमिक विद्यालय है उसका एक दृश्य दिखाया गया है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने कई बार बताया है कि उत्तराखंड बोर्ड में 12th क्लास में जो पोइट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी इसमें दिया गया है वर्णन, तो पढ़ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर। So Stephen Spender was an English poet and an essayist. स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेजी कवि और एक एसिस्ट माने एक निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड का, विदाउट टेकिंग अ डिग्री, बिना कोई डिग्री लिए हुए, एंड वेंट टू बर्लिन, और बर्लिन चले गए थे इन 1930 में। स्पेंडर टू का कीन इंटरेस्ट, जो स्पेंडर ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली, कीन माने एक्साइटेड, इंटरेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, उनकी रुचि थी इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया, टू बी ए सोशलिस्ट, एक समाजवादी, एंड पैसिफिस्ट माने शांति का समर्थक, शांतिवादी अपने आप को घोषित किया। बुक्स बाय स्पेंडर, जो किताबें हैं स्पेंडर के द्वारा लिखी गई, इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, जो पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, तो किताबों के नाम हैं द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और एक आत्मकथा भी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, ये जो पोएम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, ही हैज कॉन्सेंट्रेटेड, तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, उन्होंने अपना ज़्यादा जो ध्यान है वो किस पे लगाया है, ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। तो ये मेन लाइन है, आप इसे कहीं पर भी लिख सकते हैं, और क्योंकि इसमें पूरा थीम आ गया, क्योंकि इस कविता के माध्यम से उन्होंने किस पर फोकस किया है, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, और क्लास इनइक्वलिटी, और जो वर्ग असमानता है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अस्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक? तो उसने पूछा है कि क्या आपने कभी एलिमेंट्री स्कूल देखा है, क्लासरूम का, स्लम का, और ये कैसा दिखता है? तो इस कविता के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार माने दूर दूर, बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, तो एक एक करके लाइन देखते रहिएगा। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर, बहुत दूर, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर, बहुत दूर, गस्टी माने तेज या स्टॉर्मी, तूफान जैसे जब चलता है ना, ठीक है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, वेव्स माने समुद्र की धाराएं, दूर दूर समुद्र की तेज हवाओं से बहुत दूर, इन बच्चों के, दी चिल्ड्रंस फेस, इन बच्चों के चेहरे हैं। तो तेज हवाओं के झोंकों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो बच्चे हैं उनको सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाती है। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू इनहेल द प्योर एयर, तो उन्हें शुद्ध हवा भी नहीं मिलती है सांस लेने के लिए। और उनके जो चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक की तरह हैं, रूटलेस माने जड़ विहीन, वीड्स माने अनवांटेड ग्रास, और उनके जो चेहरे हैं वो कैसे चेहरे हैं,
रूटलेस वीड्स मतलब जड़ विहीन खरपतवार की तरह। लाइक रूटलेस, रूट माने जड़ होता है, लेस माने जिसमें जड़ ना हो मतलब अपरूटेड। लाइक रूटलेस वीड्स माने अनवांटेड ग्रास या वाइल्ड ग्रास, जो अनचाही घासें होती हैं जो अपने आप ही उगाती हैं, जिसे हम उगाते नहीं हैं, वो वीड्स कहलाती है। और अनचाही खरपतवार घास जो है, तो उनके जो चेहरे हैं, चेहरों को बताया है इन्होंने कि वो किसकी तरह हैं, रूटलेस वीड्स की तरह हैं। जैसे कि मानो कोई जड़विहीन, अगर किसी घास को अगर हम जड़ से उखाड़ दें तो उसके बाद वो मुरझा जाएगी, कुछ उसी तरीके से उनके चेहरे हैं। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैला, और उनके जो बाल हैं, टॉर्न अराउंड का मतलब स्कैटर्ड, उनके बाल बिखरे पड़े हैं। दियर पैलर, पैलर माने उनके पीले चेहरे के ऊपर, येलोइश फेस, उनके पेल फेस के ऊपर, पीले चेहरे के ऊपर उनके जो बाल हैं वो बिखरे पड़े हैं, उनके सर के सारे बाल इधर उधर हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और जो लंबी लड़की है वो अपना सर उसने, वेट डाउन का मतलब है, मतलब बोझ है, डिप्रेस्ड महसूस कर रही है, डिप्रेशन से वो मतलब नहीं डिप्रेस है, हताश है, निराश है, उसने उसका सर नीचे झुका हुआ है, डिप्रेस्ड वेट डाउन हेड। द पेपर सीमिंग बॉय, और कागज के समान दिखने वाला लड़का, कागज के समान पतला कमजोर लड़का, विद रेड्स आई, जिसकी चूहे जैसी आंखें, चूहे जैसी आंखें का मतलब जैसे चूहे को भोजन की तलाश रहती है, उसी तरीके से उस बच्चे को, उस लड़के को खाने की तलाश है, वो बहुत भूखा है। द स्टंटेड अनलकी एयर, द स्टंटेड, तो वो स्टंटेड में से अनडेवलप्ड या ऑपरेट, जिसे दबाया गया है या जिसका विकास सही से नहीं हुआ है, तो वो दब के रह गया, या अविकसित, एक अविकसित लड़का, अनलकी, अनलकी का मतलब है दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट, एयर का मतलब है सक्सेसर, उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, तो वहाँ पर एक लड़का है जो बहुत ही अविकसित है, जिसका शरीर पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सका। अनलकी हियर एयर, और वो एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, क्योंकि दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी इसलिए है। और ट्विस्टेड बोन, उसकी हड्डियाँ जो हैं वो मुड़ी हुई हैं। एंड रिसाइटिंग ऑफ फादर्स, रिसाइटिंग माने बखान करना या वर्णन करना, एन्यूमरेटिंग, तो इन्यूमरेटिंग माने होता है बखान करना या डिस्क्राइब करना, ठीक है, वो वर्णन कर रहा है, मानो वो बता रहा हो। अ फादर नाल्ड डिजीज, मानो वो कह रहा है कि जो एक अविकसित लड़का है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली लड़का है, उसे अपने पिता से बीमारी मिली है, और उस बीमारी के चलते उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं, और वो अपने पिताजी के रिसाइटिंग माने उच्चारण कला या बखान कर रहा है। नाल्ड डिजीज, जो गांठनुमा, नॉटी, KNOTTY नॉटी डिजीज टाइप की कुछ है, जिसके कारण उसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं, वो उसे अपने पिता से विरासत में मिली हैं। हिज लेसन, वो अपने पाठ याद कर रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क के पास बैठकर वो पाठ याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक माने पीछे, क्लास के सबसे पीछे, जहाँ डिम क्लास है, जहाँ पर प्रकाश सही नहीं है, बहुत ही कम प्रकाश है। वन अननोटेड, तो एक ऐसा बच्चा है, अननोटेड नोटिस करना, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। स्वीट एंड यंग, बहुत ही प्यारा और छोटा बच्चा है, वहाँ पर बैठा हुआ है क्लास के सबसे पीछे। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, वो बाहर देख रहा है, उसकी आंखों में एक सपना है। लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरी के खेल का सपना है। इन द ट्री रूम, जो किसी पेड़ के कमरे में खेला जा रहा। अदर देन दिस, इसके बाहर, मतलब वो बैठा तो क्लास में है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो बाहर है। तो बाहर ध्यान होने के कारण क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्लास में कुछ खास पढ़ाया नहीं जा रहा है, वहाँ पर बच्चों की जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ कुछ प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं दी जा रही है। इस वजह से वो बच्चा बाहर की ओर देख रहा है, और वहाँ बाहर क्या देख रहा है, गिलहरी का खेल देख रहा है। गिलहरी का खेल देख रहा है वो, उस गिलहरी का खेल जो कि पेड़ में खेला जा रहा है, क्योंकि गिलहरी पेड़ में उछल कूद कर रही है, उसके आंखों में बस वही सपना है। तो ऐसे बच्चों का क्या भविष्य होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं उनका जो भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन दैट स्कूल इज इंडेफिनिट, उनका जो भविष्य है वो अनसर्टेन है, इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है उनका। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, सॉर माने होता है अनप्लीजेंट, क्रीम का मतलब क्रीम कलर, पीले कलर का, वॉल माने दीवार। तो अगर कभी कोई कलर किया हो और फिर उसके बाद बहुत साल हो जाए तो उसके बाद कलर जो होता है उड़ जाता है और वो ऑफ वाइट हो जाता है,
ठीक है। तो क्रीम कलर का तो कह रहा है कि वो हल्के पीले कलर की जो दीवारें हैं जिसका रंग उड़ चुका है और वो उड़ने के कारण वो हल्का पीला जैसा रंग कलर नज़र आ रहा है। वहाँ पर डोनेशंस का मतलब है दान दाताओं के नाम लिखे हुए हैं, डोनेटर्स के नेम लिखे हुए हैं। शेक्सपियर सेट, वहाँ पर एक शेक्सपियर का सर भी बना हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, और क्लाउडलेस का मतलब है आकाश में बादल नहीं है। डॉन का मतलब है डॉन एंड डस्क दो पीरियड होते हैं। डॉन होता है द पीरियड बिफोर सनराइज एंड डस्क होता है द पीरियड आफ्टर द सनसेट। तो सूर्योदय से पहले का समय डॉन कहलाता है। तो पीले कलर की जो वहाँ का वर्णन कर हो रहा है, अब क्लासरूम का वर्णन हो रहा है, कह रहा है कि सौर क्रीम वॉल, वहाँ की जो दीवारें हैं उनका कलर उड़ चुका है, पीले कलर का हो गया है। दानदाताओं के वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने डोनेट किया उस स्कूल को बनाने के लिए। शेक्सपियर का जो सर है क्लाउडलेस एट डॉन, तो शेक्सपियर का वहाँ सर भी बना हुआ है, उसका एक चित्र बना हुआ है शेक्सपियर का, केवल धड़ बनाया है, सॉरी सर बना हुआ है उसका, क्लाउडलेस एट डॉन। और क्लाउडलेस एट डॉन, और वहाँ पर कह रहा है कि जैसे सूर्योदय से पहले बिल्कुल भी कोई भी बादल नहीं है। और वहाँ पर सिविलाइज्ड डोम का मतलब है सभ्य, जो डोम माने होता है यहाँ पर, डोम माने वैसे गुंबद होता है, गगनचुंबी इमारतें कह लीजिए, सिविलाइज, और बहुत ही ज़्यादा जो गोल गुंबद है सभ्य चमकता हुआ, राइडिंग ऑल सिटी, वो सभी शहरों पर क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो शासन कर रहा है, बस वही दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर कह रहा है कि एक तरफ तो मलिन बस्ती है और एक तरफ वहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं, चमचमाती हुई इमारतें हैं, और वहाँ पर एक डोम है। और ऐसा वो लग रहा है कि मतलब वो उनके बीच में उसका ज़्यादा प्रभुत्व हो रहा है और वही जो है वही चमक रहा है। और बेल्ट हो गया, बेल्ट का मतलब जो घंटियाँ हैं, फ्लावरी माने फूल हैं, टायरलेस वैली, और टायरलेस वैली जो ऑस्ट्रिया की जो फूलों की घाटी है, टायरलेस वैली। तो टायरलेस वैली के बारे में बात हुई। तो कह रहा है कि शेक्सपियर का जो सर है, और वहाँ पर कह रहा है कि क्लाउडलेस एट डॉन, और जब आकाश में कोई बादल नहीं होता है सुबह के समय, जो सिविलाइज डोम है वो पूरे शहर में चमचमाता है, और एक तरफ ये गंदी मलिन बस्ती है, और बेल्ट वहाँ पर घंटियाँ हैं, और फ्लावरी फूल हैं, और टायरलेस वैली है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं शहर की, लेकिन एक तरफ ये मलिन बस्ती है जो बिल्कुल अपोजिट है इन अच्छी चीज़ों के। तो यहाँ पर ये सब बने हुए हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर बनी हैं। तो वहाँ पर उनकी दीवारों पर शेक्सपियर का सर बना हुआ है, और वहाँ पर गगनचुंबी कुछ इमारतें बना रखी हैं, दीवारों पर फूल हैं, घंटियाँ हैं, टायरलेस वैली है। कह रहा है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल निरर्थक हैं, इनका कुछ मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये जिन दशाओं में रहते हैं बच्चे वो बिल्कुल बदतर है इनसे, और बहुत ही मलिन बस्ती में रहते हैं, गंदी दशाओं में रहते हैं, अस्वास्थ्यकर दशाओं में उनको अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर एक ओपन हैंडेड मैप भी लगा हुआ है, एक मैप लगा हुआ है, मानचित्र लगा हुआ है दुनिया का। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो स्वयं दुनिया के लिए एक पुरस्कार है। ये इस लाइन का मतलब ये है कि मानचित्र में जो दिखाया जाता है वो स्वयं एक पुरस्कार होता है। जैसे अगर हमारा भारत देश को दिखाया जाता है, किसी भी देश को दिखाया जा सकता है, तो हम दिखा सकते हैं देखो यहाँ पर हमारा देश है। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया स्वयं ही, ये जो मानचित्र है दुनिया का, ये स्वयं दुनिया के लिए एक अवार्ड है, किसी के लिए भी, एंड येट फॉर, पुरस्कार है, एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए ये मानचित्र नहीं, बल्कि ये खिड़कियाँ, ये जो एलिमेंट्री स्कूल है इसकी जो खिड़कियाँ हैं, दियर वर्ल्ड, उनकी दुनिया है, उनके लिए इनका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और जहाँ पर उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय है, फुल ऑफ डार्कनेस है, पता नहीं क्या होगा इनका भविष्य। जहाँ पर इनका जो भविष्य है पेंटेड विद अ फॉग, फॉग से मतलब धुंध से, कोहरे से पेंट किया जा रहा है, रंगा जा रहा है, मतलब इनका जो भविष्य है वो निश्चित नहीं है। नेक्स्ट, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई सॉरी, ए नैरो स्ट्रीट, एक पतली तंग गलियां हैं, सील्ड इट, वहाँ की तो जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, तो बस्तियों जहाँ पर होती हैं मलिन बस्तियाँ, स्लम एरिया जो होता है वहाँ पर कंजेस्टेड होता है, बहुत ही ज़्यादा आसपास होती हैं, वहाँ पर तंग गलियाँ होती हैं, बहुत ही कम जगह होती है। तो नैरो स्ट्रीट सील्ड विद इन विद आ लेड स्काई, और कह रहा है लेड का मतलब है स्लेटी कलर का, नीले स्लेटी कलर का जो आसमान है, तो वो धुंधला आसमान। कह रहा है यहाँ की जो गलियाँ हैं वो तंग गलियाँ हैं, और उसके ऊपर एक
आकाश है, धुंधला आकाश दिखाई देता है। फार फार फ्रॉम द रिवर, जो नदियों से बहुत दूर। केप्स का मतलब है अंतरीप। केप्स का मतलब अ पीस ऑफ हाईलैंड स्टिक आउट इनटू सी, मतलब कोई भी जमीन का वो टू भाग जो बाहर को निकला है, एक तरह से द्वीप कह सकते हैं आप, जो आगे को निकला हुआ है, जो समुद्र की तरफ को जा रहा है। कह रहा है ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, एक तंग गलियां हैं, वहाँ की तंग गलियों के ऊपर एक धुंधला आकाश है। फार फार फ्रॉम द रिवर, कह रहा है कि ये बहुत दूर है, नदियों से बहुत दूर, अंतरीप से बहुत दूर और सितारों की दुनिया से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, अवश्य ही जो शेक्सपियर है वो विकेड, बहुत बुरा एग्जाम्पल है। द मैप इज बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो भी बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। निश्चित ही श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर विकेड है, बुरा है इनके लिए, इन बच्चों के लिए इनका कुछ मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स, जिसमें शिप दिखाई जाती हैं, सूर्य दिखाया जाता है, एंड लव और प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ऐसा लगता है कि इनको वो टेम्प्ट माने आकर्षित होना, वो लालच आता है उनको कि इनको चुरा लें, देम टू स्टील। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न, स्लाइटली माने स्टील थी, और जो उनके जिंदगियां हैं वो स्लाइली, स्लाइली माने बहुत चोरी छुपे, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, तो इनका जो जीवन है इस तरीके से व्यतीत होता है कि ये चुपके से, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग माने कोहरा, टू एंडलेस नाइट, कभी ना खत्म होने वाली रात। तो वो कह रहा है कि इनकी ज़िंदगी किस तरीके से चलती है, शुरुआत होती है इनकी सुबह के धुंधले कोहरे के साथ, और ख़त्म होती है कभी ना ख़त्म होने वाली रात के साथ। और कहाँ जाती है ये रात, इनके जो ज़िंदगी है वो शुरू होती है इनके क्रैम्ड होल से, क्रैम्ड माने ब्रोकन, होल्स का मतलब यहाँ पर उनके झोपड़ियों के लिए आया है, होल्स, होवल्स कह सकते हैं, HOVELS। तो उनकी जो कच्ची झोपड़ियाँ हैं, टूटी हुई झोपड़ियाँ, इनकी ज़िंदगी जो है सुबह के धुंधले कोहरे से शुरू होती है और कभी ना ख़त्म होने वाली रात पर ख़त्म होती है, जो कहाँ कहाँ बीतती है इनकी, जो इनका जो जीवन है वो क्रैम्ड होल में होल्स में बीतता है, टूटी हुई झोपड़ियों में बीतता है। ऑन देयर स्लैग हीप, कह रहा है कि, और कह रहा है स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग, ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन, तो स्लैग का मतलब है वेस्ट मटेरियल, जो बेकार कचरा जो होता है, वहाँ कचरे के ढेर लगे रहते हैं। ये बच्चे उन परिस्थितियों में रहते हैं। ये बच्चे वियर स्किन्स, इनकी जो स्किन्स हैं वो स्किन पहनते हैं, वियर माने पहनना होता है, पीप थ्रू बाय बोन्स, जिससे हड्डियाँ चमकती हैं, मतलब वो बहुत कमज़ोर है, उनके जो हड्डियाँ हैं वो साफ दिखाई देती हैं उनके स्किन से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन्होंने इनका जो चश्मा है वो स्पेक्टिकल स्टील का चश्मा है, विद मेंडेड ग्लास, जिसका जो ग्लास है, कांच है, वो तोड़ा गया है। मतलब उन्होंने जो चश्मा पहना है, चश्मा यहाँ प्रतीकात्मक मीनिंग है, कोई चश्मा नहीं पहना है, तो कह रहा है कि उनका जो चश्मा है वो स्टील का बना है, और जिसका जो ग्लास है, कांच है, वो भी टूटा हुआ है। और किस तरह से टूटा है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे किसी बोतल को अगर किसी पत्थर की मदद से उसको हम परवार करें तो उसके बाद उसके जो बोतल है, बोतल किस तरह से टूट जाएगी, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, उसी तरीके से उनके जो चश्मा उन्होंने पहना है उस पर वो पड़े हुए हैं, दरारें पड़ी हैं या क्रैक्स पड़े हैं, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है ये इनका जो भविष्य है उनको खुद नहीं पता कि क्या उनका भविष्य होगा। तो जिस तरीके से अगर कोई चश्मा पहन ले और जिसका कांच टूटा हुआ बुरी तरीके से, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो अगर पहन ले तो उसके बाद हमें कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो उसी प्रकार से ये बच्चे भी अपना भविष्य नहीं देख सकते हैं कि इन्हें क्या करना है, ये नहीं जानते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, इनका पूरा समय और स्पेस, जो जगह है, आर फॉगी स्लम, यही है, ये कोहरे से भरी ये धुंधली स्लम है, झुग्गी झोपड़ी हैं। सो ब्लॉट देयर मैप, कह रहा है कि ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं एक ब्लॉट हैं, एक कलंक है मैप के ऊपर। अगर इन्हें मैप के ऊपर दिखा दिया जाए तो ये कलंक के तरह, यहाँ पर ब्लॉट का मतलब कलंक है, तो और ये मैप के ऊपर एक कलंक जैसे लगेंगी, कितनी भद्दी लगेंगी। विस्लम्स एज बिग एज डूम, और ये स्लम एरिया अगर दिखा दिया जाए तो ये इसी प्रकार लगेगी जैसे कि डूम, डूम का मतलब हेल, नर्क के समान लगेंगी। तो कह रहा है कि जो मैप होता है तो उसमें स्लम एरिया तो दिखाया नहीं जाता है,
अगर उसमें स्लम एरिया दिखाने लग जाएं तो इतना बुरा लगेगा और इतना गंदा लगेगा जैसे कि नर्क के समान। डूम माने नर्क। अब वो कह रहा है कि ये सब चलता रहेगा अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। कब तक चलता रहेगा? यदि गवर्नर नहीं आएगा, यदि इंस्पेक्टर नहीं आएगा, यदि कोई विजिटर कोई देखने नहीं आएगा, ये सब चलता रहेगा। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप इनकी खिड़कियाँ बना रहेगा। एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियाँ हैं, दैट स्लम अपॉन देयर लाइफ्स, जो इनके जिंदगी पर लाइक कैटाकॉम्ब, एक कैटाकॉम्ब की तरह हैं। कैटाकॉम्ब माने जैसे कि जब कोई मर जाता है तो उसे दफन कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक मकबरा बना देते हैं, एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से कुछ सीमेंटली इवेंटेड, उससे कैटाकॉम्ब कहते हैं। तो कह रहा है कि दैट शट अपॉन, कह रहा है कि और इनके मकबरे के ऊपर, इनके ऊपर मकबरे बना दिए गए। कह रहा है कि दिस मैप बिकम देयर विंडो, इस मैप को इनकी खिड़कियाँ बनने दो। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन, और ये जो खिड़कियाँ हैं ना, ये जो स्लम एरिया की जो विंडोज हैं, शट अपॉन देयर लाइफ, जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को बंद करके रख दिया। जैसे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया जाता है। ब्रेक ओ ब्रेक, तो कह रहा है तोड़ दो टिल दे ब्रेक द टाउन, और तब तक तोड़ते रहो जब तक पूरा टाउन ना टूट जाए। एंड शो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को देखने दो, टू ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत देखने दो। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनको अपनी दुनिया बनाने दो। रन एज्योर, और उनको रन करने दो, दौड़ने दो। एज्योर, एज्योर का मतलब होता है यहाँ पर ब्लू स्काई, जो नीला स्काई है, नीले आसमान में। ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड माने सुनहरी जो रेत है, सुनहरी रेत पर इन्हें दौड़ने दो और इनको खुले आसमान के नीचे दौड़ने दो। एंड लेट दियर टंग, और इनकी जबानों को, और इनकी जो जीभ है, रन नेक्ड इनटू बुक्स, उनको किताबें पढ़ने दो, मतलब उनको जीभ को किताब पढ़ने के लिए चलने दो, मतलब कि उन्हें किताबें पढ़ने दो। एंड वाइट द ग्रीन लीव्स ओपन, और जो सफ़ेद पन्ने हैं, हरे पेज हैं, उन्हें पढ़ने दो। ओपन हिस्ट्री, और इनके लिए इतिहास खोलो, उनको खुलने दो, मतलब इनको किताबें पढ़ने दो, उनको खुलने दो। हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इतिहास जो है इनका खुद होगा, ये खुद अपना इतिहास बनाएंगे। जिसकी जो, तो वो कहना चाह रहा है इतिहास वही लोग बनाते हैं और इतिहास उनका ही होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान ऊष्मावान तथा प्रकाशमान होती है। तो इसके साथ ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग हमने क्लियर कर दिया है। और अगर आप इसी तरीके से बाकी जो पोएम्स हैं उनके मीनिंग भी अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बाकी के लिंक दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।